नमस्कार सभी को। आज फिर से गीता का अध्याय शुरू करते हैं, तो ध्यान से सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। गीता हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। गीता का पाठ हमें हर रोज़ सुनना व पढ़ना बहुत आवश्यक है। गीता हमें अपना मार्गदर्शन दिखाती है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और सत्य का बोध कराती है। तो आज पढ़ते हैं हम कर्म योग के बारे में। श्री कृष्ण जी कर्म योग के बारे में क्या कहते हैं, तो सुने। कर्म योग गीता की प्रेरक एवं आकर्षक विशेषता है। गीता का अवतरण कर्मशील बनने और कर्तव्य कर्मों को करने की प्रेरणा देने के लिए ही हुआ था। गीता जीवन और जगत में रहने तथा जीने के लिए उत्साह, हिम्मत, वीरता एवं जीवनी शक्ति भर देती है। यह कायर को बलवान बनाकर जीने की लिए प्रेरित करती है। गीता के उपदेश में ही अर्जुन ने छोड़ा हुआ धनुष फिर से उठाया। स्वधर्म तथा कर्तव्य कर्म का संदेश देना ही गीता का असली लक्ष्य व प्रयोजन है। फल की इच्छा को छोड़कर सत्य, न्याय और कर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य एवं दायित्व का पालन ही कर्म योग है। यही इस ग्रंथ का मूल्य सबक तथा उद्देश्य है। कर्मवाद भारतीय चिंतन परंपरा की मूलभूत विशेषता है। कर्म ही जीवन का संचालक तत्व है। सोते जागते उठते बैठते मनुष्य हर पल किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। गीता कर्म के महत्व को बताती है। कोई भी मानव क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मन, वचन तथा आचरण से मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को करता है। इस बारे में प्रसिद्ध वाक्य हैं, जैसे कर्म वैसे फल, जैसे बीज वैसे फल, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोया वैसा काटना पड़ेगा और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कर्म ही व्यक्ति को ऊपर उठाते और यश, कीर्ति व सम्मान दिलाते हैं। पतित कर्म नीचे गिरा देते हैं। कर्मों से इंसान देवता एवं सर्वपूज्य बन जाता है। बुरे कर्म उसे राक्षस बना देते हैं। व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्मों से प्रसिद्ध और महान बनता है। मनुष्य के बड़प्पन का आधार कर्म, सेवा, आचरण एवं त्याग माने गए हैं। इंसान जीवन और जगत को स्वर्ग या नरक अपने कर्मों से बनाता है। कोई किसी को नहीं मारता। मनुष्य के पाप कर्म ही उसे मारते हैं। इसलिए पापी, अपराधी एवं अन्यायी ही जिंदगी लंबी नहीं मानी जाती। संसार का खेल कर्म चक्कर से चल रहा है। पाप पुण्य के आधार पर आवागमन और पूर्व जन्म का पहिया घूम रहा है। हर जीव कर्म फल के चक्कर में पड़ा अनेक प्रकार की योनियों में चक्कर काटता है। कर्म की महिमा अपार है। गीता स्पष्ट कहती है, जो करने योग्य नियम कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य बुद्धि से सदा करते रहो। मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करते हुए लंबी व पूरी उम्र जीने का यत्न करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिपूर्वक कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त नहीं होते। कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं, क्रियमान, संचित और प्रबंध। जो वर्तमान में कर्म कर रहे होते हैं, उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। वर्तमान हमारे हाथ में है।
मानव अच्छे बुरे जैसे चाहे कर्म करे, यह उसकी मर्जी और स्वतंत्रता है। यदि मनुष्य बुद्धिपूर्वक व सोच समझकर कर्म करता है तो दुख, अपयश और परेशानी से बच जाता है। यदि अज्ञान पूर्वक और मूर्खता पूर्वक कार्य करेगा तो दुख, रोग, कष्ट, चिंता व अशांति मिलेगी। जैसे कर्म होंगे वैसे फल मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो प्राप्त और सम्मान सामने उपस्थित है उसे संभालो, वर्तमान से भविष्य बनता है। पिछले जन्म से लेकर अब तक के कितने कर्म हैं वे संचित कहलाते हैं। जिनका सभी तक फल भोग नहीं मिला ये जमा पूंजी कहलाती हैं। जिन कर्मों का फल मिल चुका है या मिल रहा है उन्हें पारबंध कहते हैं। पारबंध ही भाग्य कहलाता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। भाग्य पर पुरुषार्थ की विजय होती है। गीता में कर्म का गहन एवं व्यवहारिक चिंतन मिलता है। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक कर्मों का भी सुंदर व्याख्या की गई है। मनसा वाचा एवं कर्मणा कर्मों का विधान है। कर्म, अकर्म तथा विक्रम का भी विस्तार से चिंतन मनन है। पहले इंसान अच्छे बुरे कर्मों का चिंतन मन में लाता है, फिर उन कर्मों को वाणी में लाता है। उसके बाद कर्म व्यवहार के रूप में आते हैं। पाप पुण्य के कर्म मन तक विचार के द्वारा पहुँचते हैं। गीता विचारों को शुद्ध, पवित्र एवं धार्मिक बनाने का बल देती है। सकारात्मक सोच तथा श्रेष्ठ विचार मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विचारों से ही योद्धा बनाया था। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। गीता का स्पष्ट मत है कि पूर्व जन्म था, वर्तमान है और भविष्य में जीवन पूर्व जन्म प्राप्त होगा। आवागमन, पूर्व जन्म एवं कर्मफल योग का यह चक्र अनादिकाल से चल रहा है। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर वर्तमान जन्म प्राप्त हुआ है। जीवन अपनी मर्जी से योनि, स्थान व माता पिता को नहीं चुन सकता। उसे अपने कर्म अनुसार प्रभु की न्याय व्यवस्था से जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में किए पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, दान, पुण्य, सेवा, परोपकार आदि के आधार पर अगला जन्म प्राप्त होगा। इस कर्म फल की व्यवस्था में कोई मूल चूक नहीं होती और न ही कोई सिफारिश व दलील चलती। आधुनिक बुद्धिवादी और नई विचारधारा वाले लोग ऐसा भी सोचते व कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा, जो कुछ है वह यही जन्म है। खाओ पियो और मौज करो, जो होगा सो देखा जाएगा। यह नास्तिकवादी भावना इंसान को हैवान बनाकर पशुता की ओर ले जा रही है। उसी कारण पाप, अपराध, बुराइयां, हिंसा आदि बढ़ रही हैं। संसार में असंख्य जीवों को अनेक योनियों में दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा, अभाव आदि को देखकर ही मनुष्य को यदि पूर्ण जन्म पर विश्वास नहीं होता तो यह उसकी बेहोशी व अज्ञानता ही कहलाएगी। यदि मानव जीवन पाकर भी वह पशुवत खाने पीने, सोने, सांस लेने तक जीवन को सीमित रखता है तो अन्य योनियों में और मनुष्य जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। पशु, कीट, पतंग आदि केवल भोग योनियां हैं। ये जीवन पिछले कर्म फल को यहाँ तहाँ अकेले पड़े हुए भोग रहे हैं। समुद्र में भी असंख्य जीव
पूर्व किए गए कर्म फल भोग रहे हैं। मनुष्य योनि को ही कर्म और भोग दोनों का अवसर मिला है। कर्म फल की विविधता और अनेकता के कारण ही मनुष्य योनि में भी अमीर गरीब हैं। कोई राजमहलों में तो कोई गरीब की झोपड़ी में पैदा हो रहा है। किसी के यहाँ सुख भोग पदार्थों के ढेर लगे हैं तो कोई दाने दाने के लिए दर दर भटक रहा है। कोई रो रो कर दुख कष्ट रोग चिंता अभाव आदि में जानवरों की तरह जिंदगी काट रहा है तो कोई सब प्रकार की खुशियों से जीवन को उत्सव मनाकर सुख ले रहा है। जब व्यक्ति इन सब बातों को तत्व दृष्टि से देखता और समझता है तब इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि यह सब मनुष्य के कर्मों का खेल और फल है। शास्त्र का यह उपदेश प्रत्येक मनुष्य को डराता संभालता समझाता और सावधान करता है। जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका फल दुख या सुख के रूप में हमें ही भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति हमारे कर्म फल के योग्य को नहीं बदल सकती। कर्म फल शब्द कह रहा है पहले कर्म होते हैं फिर फल मिलता है। कर्म मनुष्य के हाथ में है और फल परमात्मा की व्यवस्था में है। यदि कर्म करने से पहले इंसान सावधान व जागरूक हो जाता है तो पाप एवं अधर्म युक्त कर्मों से बच जाता है। जब बुरे कर्म नहीं होंगे तो बुरे कर्मों के फल दुख रोग अभाव मुसीबतें आदि भी न भोगने पड़ेंगे। गीता कहती है कर्मों की गति बड़ी गहन व रहस्यमय होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत आदि भी कर्म पहेली को न समझ सके और न सुलझा सके। सभी को कर्म फल व्यवस्था के अधीन सुख दुख प्राप्त होते हैं। कर्म फल इंसान का सब जगह पीछा ऐसे ही करता है जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। ऐसे ही कर्म फल भोग मनुष्य को सब जगह पकड़ लेता है। कर्म फल ईश्वरीय व्यवस्था है। इसमें मनुष्य का दखल शक्ति अधिकार और सामर्थ्य नहीं चलता। यदि ऐसा न होता तो कोई भी अपराधी मनुष्य मच्छर मक्खी कीट पतंग कुत्ता या बिल्ली आदि की योनि में नहीं जाता। किसी शक्ति एवं व्यवस्था के अधीन होकर उसे ऐसी योनि में कैद होना पड़ता है। ऐसे ही प्रभु की अन्य शक्तियाँ और व्यवस्थाओं के अधीन जीव को नाना योनियों में जाना पड़ता है। कोई नहीं जान सका कि किस जन्म में कौन से कर्म का फल कब भोग रहे हैं। किसी के पाप एवं अपराध माफ नहीं होते। जो कर्म करता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था से हम बच नहीं सकते। हमारा कर्मफल भोग इस जन्म तथा अगले जन्म में भी पीछा करता है। कर्मफल सब जगह मिल सकता है। यही प्रभु विश्वास और कर्मफल की व्यवस्था इंसान को पाप अपराध हिंसा और बुराइयों से बचा सकती है। अतः सत्य ही कहा गया है तब तक अच्छे या बुरे कर्मों का फल सुख व दुख के रूप में भोग न लिया जाए तब तक कर्म फल नष्ट नहीं होते। संसार में देखा जाता है कि प्राय मनुष्य रोगों के कारण अचेत व्यवस्था में चला जाता है और देखना सुनना बात करना उठना बैठना खाना पीना सब बंद हो जाता है। दवाइयों का असर भी खत्म हो जाता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं। घर वाले हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा अब तो रोगी को संभाल लो। फिर भी रोगी सालों साल चारपाई पर पड़ा कर्म फल भोगता रहता है। जब तक कर्म फल के भोग बाकी हैं तब तक शरीर नहीं छूटता।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनसे आयु बढ़ती है और कुछ कर्म ऐसे दुखदायी एवं हानिकारक होते हैं जिनसे आयु घट जाती है। कर्म श्रेष्ठ कर्मों से आयु बढ़ जाती है। परमेश्वर अपनी सत्ता एवं न्याय व्यवस्था को जीव से रगड़ा रगड़ा कर मनवा लेता है। गीता बुरे कर्मों से बचने और श्रेष्ठ व कल्याणकारी कर्मों को करने की प्रेरणा देती है। गीता का उपदेश हमें सुधारता और संभालता है। गीता कहती है, बुरे कर्मों से बचो और उन्हें छोड़ दो। पाप, अपराध तथा बुराइयों से अपनी कर्मों की गठड़ी को क्यों भारी कर रहे हो? अपने कब्र बुरे कर्मों से क्यों खोद रहे हो? दुनिया में कर्म फल व्यवस्था को भोग रहे जीवों को देखने के बाद भी अपने को क्यों संभाल, सुधार और समझा नहीं रहे हो? परमात्मा से डरो, उनकी मार की आवाज़ नहीं होती। दुनिया से बच जाने पर भी प्रभु की न्याय व्यवस्था से नहीं बच पाओगे। गीता हमारी ज्ञान की आंखें खोलकर ज्ञानपूर्वक कर्म करने की शिक्षा व प्रेरणा देती है। इसमें सकाम कर्म और निष्काम कर्म की व्यवहारिक एवं उपयोगी व्याख्या दी गई है। जिन कर्मों के स्वार्थ, लाभ, इच्छा पूर्ति और फल प्राप्ति की आशा रखी जाती है और जिनमें कामना जुड़ी रहती है, वे काम कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्मों से में कर्तव्यपान और बदले में पाने की इच्छा सदा बनी रहती है। कोई दान, पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, कथा, लंगर आदि इस भाव से करता है कि मुझे बदले में यश, नाम, सम्मान या प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरे पाप माफ हो जाएंगे, मेरी बुराइयां छिप जाएंगी। तो इन सब बातों के पीछे व्यक्तिगत कामना तथा पाने की इच्छा और स्वार्थ व अहम भाव जुड़ा है। ऐसे सभी कर्म सकाम कहलाते हैं। गीता का कर्म योग कहता है, कर्मों को छोड़कर संसार से भागकर दूर नहीं चले जाना। जगत में रहते हुए ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए कर्मों के बंधन व आसक्ति में नहीं आना, उनमें डूबना और फंसना नहीं। कर्म फल में तटस्थ भाव अपनाना है। सकाम कर्मों में व्यक्ति को अनुकूल फल न मिलने से बुद्धि में असंतुलित आ जाता है। कर्म तो जीवन के अंग हैं, वे नहीं छूट सकते। हाँ, कर्म के साथ लगा हुआ अहंकार, कामना, मोह, संग और आदि ज्ञान से छूट सकता है। इस प्रकार गीता क्रियात्मक जीवन दृष्टि देती है। जो कर्म निस्वार्थ भाव, कर्तव्य बुद्धि, धर्मार्थ, दायित्व, जिम्मेदारी और परमात्मा के कर्म मानकर किए जाते हैं, वे सभी निष्काम कर्म कहलाते हैं। जिन कर्मों के बदले की भावना नहीं होती, अपना कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, वे निष्काम कर्म कहलाते हैं। जैसे कोई किसी जरूरतमंद भिखारी को 10 रुपये दे देता है और वापसी की भावना नहीं रखता, तो यह निष्काम कर्म बन जाता है। उसने यह सोच विचार कर वह कर्तव्य भावना से दान दिया है कि परमात्मा ने मुझे दिया है, तो मुझे भी मानवता की भलाई के लिए देना चाहिए। वह देकर भूल जाता है और फल की इच्छा नहीं करता। यही निष्काम कर्म कहलाता है। इसी को नेकी कर कुएं में डाल कहा गया है। गीता कहती है, जिसकी आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है, जिससे अपने शरीर व इंद्रियां पर पुण्य विजय प्राप्त कर ली है, जो सब प्राणियों को अपने समान समझता है, ऐसा कर्म योगी सब कुछ करता हुआ कर्म भी कर्म में लिप्त नहीं होता। जो ज्ञानी कर्म फल की अभिलाषा को छोड़कर केवल कर्तव्य बुद्धि से सत्य कर्म करता है, वह कर्म योगी सन्यासी है। गीता आत्मज्ञानी, इंद्रिय विजय और समृद्धि दृष्टि वाले को श्रेष्ठ कर्म योगी मानती है। जैसे नाव में
पानी में रहती और चलती है, किंतु पानी को अंदर नहीं आने देती। ऐसे ही आत्मज्ञानी कर्मयोगी जगत में रहता है और सब काम धंधे करता हुआ भी तटस्थ भाव में रहता है। वह अपने अंदर कर्तव्य भाव का अहंकार नहीं आने देता। गीता की प्रेरणा है, कर्म करते चलो, फल प्रभु की व्यवस्था पर छोड़ दो। मनुष्य का अधिकार कर्म करने तक सीमित है। कर्म हो जाने के बाद फल मनुष्य की मर्जी पर निर्भर नहीं करेगा। फल तो प्रभु की न्याय व्यवस्था के अनुसार ही मिलेगा। साधारणतः इंसान कर्म का फल अपने अनुकूल चाहता है। जब अनुकूल फल नहीं मिलता तब दुखी, क्रोधी, अशांत और परेशान होता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार में 100% लाभ की उम्मीद करता है और किसी कारण से लाभ 50% होता है तो इसी से वह दुखी, अशांत और परेशान, चिंता, तनाव आदि में आ जाता है। यदि वह व्यक्ति सोच ले कि जैसा और जितनी मेहनत व कुशलता से मैंने कर्म किया था उतना फल परमात्मा ने मेरे कर्म अनुसार फल दे दिया है और जो मिला है उसी में संतुष्ट, राजी, प्रसन्न व सुखी हूँ, तो वह दुखी और चिंताओं से बच सकता है। दुनिया कर्म थोड़ा करती है और फल तुरंत व अधिक पाना चाहती है। अधिकांश कर्म इसी भावना से किए जाते हैं कि अनुकूल फल नहीं मिलता। जब आदमी दुखी, परेशान व अशांत होने लगता है, विचित्र बात है कि आज का भौतिकवादी इंसान परमात्मा के नियम और कर्म फल की व्यवस्था को बदलकर अपने अनुकूल करना चाह रहा है। कर्म धर्म करता नहीं, किंतु फल धर्म का लेना चाहता है। पाप, अधर्म व बुरे कर्म करता है, परंतु उनके फल से बचना चाहता है। बुरे कर्म करके वह सुख, शांति, प्रसन्नता व निरोगता चाहता है। आज हमारे जीवन सच्चाई व ईमानदारी से पूर्ण नहीं बन पा रहे। कर्म फल का पर विश्वास न करके मनुष्य गलत रास्तों तथा तरीकों से जल्दी सफल होना चाहता है। गीता व्यवहारिक दैनिक जीवन के साथ कर्म योग को जोड़ती है। अपने कर्म को संभालो, सुधारो। अच्छे कर्म ही भक्ति, पूजा और प्रार्थना है। यदि सुख चाहते हो तो वैसे ही कर्म करो। परमात्मा कर्मों से राजी होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने कर्मों को ही पूजा बना लो। प्रभु माला और माल से राजी नहीं होते, वे तो हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। गीता निष्काम कर्मों के द्वार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताती है। संसार में उपकार कर्मों के करते हुए प्रभु को प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्मों को ही सच्ची भक्ति समझो। परोपकार तथा धर्मार्थ सेवा में कर्म मनुष्य को आसक्ति, फलेच्छा व बंधन से नहीं डालते। ज्ञान पूर्वक प्रभु के बताए कर्मों को करने वाला मनुष्य पतन को प्राप्त नहीं होता। उसका जीवन निर्दोष व पवित्र बना रहता है। कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी जल को अपने ऊपर नहीं आने देते। ऐसे ही निष्काम कर्मयोगी संसार में रहता हुआ भी कर्मों के बंधन तथा मोह में आसक्त नहीं होता। वह अपने ऊपर जगत का प्रभाव नहीं पड़ने देता। कर्तव्य कर्म करते हुए भी वह जागृत, निष्काम व निर्मल बना रहता है। ज्ञानी तटस्थ भाव से संसार के भोगों को भोगता हुआ अपनी जीवन यात्रा को सुखद व सफल बना लेता है। गीता संसार को कर्मशील व पुरुषार्थी होने का संदेश देती है और स्वार्थ भोग को अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम व परोपकार के कर्मों की भावना जागृत करती है। वह श्रेष्ठ कर्म करते हुए यही लोक तथा परलोक दोनों के लिए उन्नति के लिए प्रार्थना की प्रेरणा देती है। हे मनुष्य, वर्तमान जीवन और जगत को कर्मों की सुगंध से भरते चलो। अच्छे इंसान बनकर इंसानियत तथा परमात्मा के बताए रास्ते पर चलो। अपने कर्तव्य को कभी मत भूलो। कर्तव्य व दायित्व
को ईमानदारी व कुशलता से निभाओ। गीता कहती है, जो भी कर्म करो उसको पूर्णता, निपुणता, सुंदरता और कुशलता से करो। यही सच्चा योग है। यही दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है। जो इस तरह से जीवन को जीता है, गीता के अनुसार वह जगत को सफल कर लेता है और उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। तो ये गीता का अध्याय समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।